हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके फेवरेट हेयर डाई या कलर में मौजूद सिंथेटिक केमिकल्स आपके बालों को सुंदर तो बनाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपकी हेल्थ पर भी असर डालते हैं। शॉकिंग राइट। चलिए आज इसे डिटेल में समझते हैं। तो आज का टॉपिक है सिंथेटिक डाइज के साइड इफेक्ट्स। हेयर कलरिंग और ब्यूटी इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया भर में करोड़ों लोग हेयर डाइज यूज करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से जानते और समझते हैं। कंपनीज अक्सर हमें बेनिफिट्स तो बताती हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई भी ओपनली बात नहीं करता। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेटिक डाइज आखिर होते क्या हैं। सिंथेटिक डाइज बेसिकली वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बालों को या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक कलर देने के लिए बनाए जाते हैं। उनमें से कुछ कॉमनली यूज होने वाले नेम्स है पीपीटी, पैराफिनाइलिन डायमीन, अमोनिया, रिजॉर्सिनोल, लेड एसीटेट। अब ये टर्म सुनने में तो साइंटिफिक लगती हैं, लेकिन इनका असर सीधे हमारी डेली लाइफ पे हो सकता है। अब बात आती है रिस्क एंड साइड इफेक्ट्स की। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि केमिकल्स हमारी बॉडी के साथ क्या क्या कर सकते हैं। पहला आता है स्किन इरिटेशन एंड एलर्जी। पीपीटी जैसे केमिकल्स बहुत लोगों को स्कैल्प इचिंग, रेडनेस या स्वेलिंग कर सकते हैं। कई बार सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस भी ट्रिगर हो सकते हैं। दूसरा आता है रेस्पिरेटरी इश्यूज। अमोनिया फ्यूम्स इनहेल करने से ब्रीदिंग इरिटेशन, वाटरी आईज एंड हेडेक भी हो सकता है। थर्ड आता है हार्मोनल डिस्ट्रप्शन। रिजॉर्सिनोल जैसे केमिकल्स हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। रिसर्च पेपर्स में दिखाया गया है कि रिजॉर्सिनोल थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म रिस्क। लेड एसीटेट जो कभी हेयर डाइज में कॉमनली यूज होता था, यूएस में अब ये टोटली बैन है, क्योंकि इस केमिकल का असर सिर्फ हमारे बालों तक ही सीमित नहीं होता, ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग और नसों पर भी असर डालता है। लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि लंबे समय तक ये यूज करने के बाद उन्हें चक्कर आना, सिर दर्द, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम, सो ऐसी दिक्कत आ रही हैं। इसके अलावा ये हमारी किडनीज यानी कि बॉडी की नेचुरल फिल्टर मशीन पर भी असर डालता है। किडनीज का काम है बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, लेकिन जब बार बार ऐसे हार्मफुल केमिकल्स बॉडी में जाते हैं तो किडनी को ओवरलोड मिल जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम्स और किडनी डैमेज का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो ये सिर्फ टेम्परेरी ब्यूटी का मामला नहीं है, ये आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ तक इम्पैक्ट कर सकती है। अब एक सवाल उठता है कि अगर ये केमिकल्स इतने ही हार्मफुल हैं तो कंपनीज इन्हें यूज ही क्यों करती हैं। सिंपल रीजन है चीप, इफेक्टिव एंड क्विक रिजल्ट्स। सिंथेटिक डाइज बहुत वाइब्रेंट शेड्स और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देती हैं, इसीलिए कमर्शियल मार्केट इन्हें प्रेफर करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेचर ने हमें ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हैं जो सेफ भी हैं और इफेक्टिव भी हैं। सबसे पॉपुलर दो ऑप्शंस हैं हिना यानी कि मेहंदी और इंडिगो। तो अगर हम बात करें हिना की, बालों को नेचुरल रेडिश ब्राउन शेड देती है, साथ ही हेयर कंडीशनिंग का काम भी करती है। एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज से स्कैल्प को हेल्दी रखती है। इंडिगो इंडिगो एक नेचुरल प्लांट बेस्ड डाई है। जब इसे हिना के साथ मिक्स किया जाता है तो ब्लैक या डार्क ब्राउन शेड्स मिल सकते हैं। सेफ है और लॉन्ग टर्म यूज से कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता। अब एक ज़रूरी बात, मार्केट में आपने अक्सर सुना होगा ब्लैक हिना। तो प्लीज़ मार्केट में मिलने वाली इस ब्लैक हिना से बचें, क्योंकि उसमें भी अक्सर पीपीडी मिला होता है। हमेशा प्योर केमिकल फ्री हिना और इंडिगो को ही चुनें। अब हम बात करते हैं कि इसे बनाने का इजी डीआईवाई तरीका क्या है। सबसे पहले हम प्योर हिना पाउडर को पानी, कर्ड, टी या फिर कत्था वाटर के साथ ओवरनाइट सोक कर लेंगे। नेक्स्ट डे हम इसे बालों पर अप्लाई करेंगे और 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर वॉश कर लेंगे। अब अगर आपको डार्क नेचुरल ब्लैक शेड चाहिए तो इंडिगो पाउडर को वार्म वाटर में मिक्स करके पेस्ट बना लें और 10 मिनट के बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड पेस्ट को बालों पर अप्लाई करें एंड 1-2 घंटे के बाद वॉश करें। बस हो गया नेचुरल हेयर कलर विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो ओवरऑल पॉइंट सिंपल है, ब्यूटी का मतलब हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सिंथेटिक डाइज टेम्परेरी रिजल्ट तो देती हैं, लेकिन हिडन रिस्क भी साथ में लाती हैं। वही नेचुरल डाइज जैसे कि हिना और इंडिगो सिर्फ कलर ही नहीं देती, बल्कि आपके स्कैल्प और हेयर को नरिशमेंट भी देती हैं। लॉन्ग टर्म में ये हैबिट आपकी हेल्थ, इन्वायरमेंट और पॉकेट तीनों के लिए बेटर साबित होगी। तो दोस्तों, जब भी आप नेक्स्ट टाइम हेयर कलर खरीदने जाएं तो थोड़ा सोचिएगा कि क्या आपको क्विक सिंथेटिक रिजल्ट चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म सेफ और नेचुरल ब्यूटी चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अवेयरनेस और फैले। और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड हेल्थ और लाइफस्टाइल इनसाइट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ब्यूटी ही नहीं बल्कि सेफ ब्यूटी की बात करते हैं। थैंक यू।